एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम का क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस पर काम करेंगे। पार्टिकुलरली मैं ग्रुप थ्योरी का सेक्शन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है और अभी भी बहुत लोग पूछ रहे हैं क्योंकि आने वाला एग्जाम है। ये क्वेश्चन ऑटोमॉर्फिज्म है, में से रिलेटेड है, फाइनाइट ग्रुप से रिलेटेड है। इसमें कैसे एक बेसिक सब क्वेश्चंस को ऑप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए किस टाइप से सोचना है वो है। तो आई थिंक अभी रिसेंट एक दो मतलब 3 साल में देखूं, 4 साल में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है ग्रुप थ्योरी का। 2022 का ये प्रॉब्लम है। तो बिना समय गवाए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको कैसे अप्रोच करेंगे ये। क्वेश्चन आ चुका है। ये चलिए आपके आईटी जैम का ही प्रॉब्लम है। दिस क्वेश्चन केम इन आपके जो आईआईटी जैम है। ठीक है, ये जैम 2022 का है ये जैम 2022। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझता है। जी, हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, जिसके पास कम से कम दो एलिमेंट है, एटलीस्ट टू। ठीक है, एंड ई डिनोट्स द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। गुड। सिग्मा जी से जी एक बाइजेक्टिव ग्रुप होमोफिज्म है। सिग्मा जी से जी के बीच में बाइजेक्टिव ग्रुप होमोफिज्म, और उसी को हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं, राइट। जी से जी के बीच में जो आइसोमॉर्फिज्म्स होते हैं। सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। सिग्मा ऑफ जी अगर जी के बराबर हो रहा है तो जी आइडेंटिटी, ये बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सिग्मा कंपोज सिग्मा ऑफ जी इक्वल टू जी फॉर ऑल जी। तो पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। फॉर ईच जी बिलोंग टू कैपिटल जी देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू जी सच दैट एच इनवर्स सिग्मा एच इक्वल टू जी। सेकंड, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स टाइम्स सिग्मा एक्स नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। द मैप सिग्मा एक्स satisfies सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। एंड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी इज एन ऑड नंबर। ठीक है, अगर आप बी और सी ऑप्शन को थोड़ा देखोगे, एक्स सिग्मा एक्स नॉट इक्वल टू एक्स फॉर सम एक्स, और यहाँ पे बोल रहा है कि सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, तो इसको अगर आप राइट हैंड साइड में से गुना कर दो एक्स से तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, और ये अगर गलत है तो ये सही हो जाएगा, राइट। सो एक ऑप्शन ट्रू है। तो कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच किया जाए, समझे बात। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन। तो गिवन बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास एक ग्रुप है जो कि फाइनाइट है और उसके पास कम से कम दो एलिमेंट है। एक ऑटोमॉर्फिज्म है, उसके पास ये प्रॉपर्टी हो रही है कि अगर वो ऑटोमॉर्फिज्म किसी एलिमेंट को फिक्स करता है तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, और सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी हो रहा है। उसके बेसिस पे हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम कोई भी ग्रुप का एलिमेंट दें तो क्या हमें कोई एच मिलेगा सच दैट एच इनवर्स सिग्मा ऑफ एच जी हो। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो कैसे अप्रोच किया जाए, क्या लगता है, चलिए देखते हैं। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग सोचे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। ओके, ठीक है, कैसे सोचे। पहली बात देखो, चाहिए हमें क्या। अगर आप ग्रुप से कोई भी एलिमेंट देते हो तो हमें एक एच चाहिए या नहीं चाहिए, सच दैट जी इज इक्वल टू एच इनवर्स सिग्मा ऑफ एच, दैट्स व्हाट वी वांट, ये हमें चाहिए। तो एक तरीके से देखो, इसको अगर थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओ, फंक्शन भी कुछ इसी टाइप का होता है ना। यहाँ के लिए हमको एक एलिमेंट चाहिए एच, ताकि ये एच कहाँ जा रहा हो, एच इनवर्स सिग्मा एच, और वो जी के बराबर हो। सो इफ somehow we can prove this function is onto, then we are done, right? So that's the idea. It's how you should approach. Given g, there exists at such that this. ऐसे थॉट डालना है। मैंने बोला ना, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें सीखने को बहुत कुछ है। पहला सीख हम लोग ये देखते हैं कि कैसे अब हमको इसको अप्रोच करना है। तो पहला, डिफाइन अ फंक्शन। ले लेते हैं एफ जी से जी के बीच में क्या कर रहे हैं हम, एक्स को कहाँ भेज दे रहे हैं, तो चाहिए एक्स इनवर्स सिग्मा ऑफ एक्स। पहली बात मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, चेक दिस इज वेल डिफाइंड। सो दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज।
चेक एफ इज वेल डिफाइंड। ठीक है, आपको इससे थोड़ा फंक्शन पे और भी पकड़ बढ़ जाएगा, फंक्शन वेल डिफाइंड होता क्या है। नेक्स्ट माई क्लेम इज एफ इज वन वन। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्लेम क्या है, एफ इज वन वन। तो क्लेम है एफ इज वन वन। कैसे? अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जाए तो इसका मतलब एक्स इनवर्स सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू ये अपना वाई इनवर्स सिग्मा ऑफ वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में वाई से ऑपरेट करेंगे और राइट हैंड साइड में सिग्मा एक्स के इनवर्स से ऑपरेट करेंगे। तो चलिए ऑपरेट करते हैं। इधर अगर वाई से ऑपरेट कर देंगे 10 और उधर सिग्मा ऑफ एक्स के इनवर्स ऑपरेट किया। ठीक है, एंड देन वी हैव यूज इट। इधर से इसको थोड़ा इधर लाइए, ये वाई ऑफ एक्स इनवर्स आ गया और वाई ऑफ एक्स इनवर्स हमने यहाँ पर यूज किया एक प्रॉपर्टी ग्रुप होमोमोर्फिज्म का, सिग्मा ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स का होल इनवर्स। राइट, ये हमने यूज करा। तो सिग्मा ऑफ वाई एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स, तो सिग्मा ऑफ जी इक्वल टू जी। तो बाय गिवन इंफॉर्मेशन सिग्मा ऑफ जी इक्वल टू जी होता है, तो जी इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा बाय फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये वाई ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई। सो एफ इज वन वन। क्लियर यहाँ तक? अब बोलेंगे सर ये तो वन वन हुआ, हमें तो ऑन टू चाहिए था। अब सेट देखो, फाइनाइटनेस यूज करो। जी इज फाइनाइट, so far we have not used finiteness, right? We have just used sigma as a group homomorphism. So now this map f from here to here is 1 1, and these two are finite sets with n element. If you have a 1 1 function, so this is on 2. So just recall this fact. If we have two sets, दोनों की cardinality same, and we have a function from x to y, right? Then f is 1 1 if and only if f is on 2. Two sets with same cardinality and finite होनी चाहिए, ठीक है? Then this. Otherwise infinite में same cardinality injective does not imply on two does not imply. So you can look for counter examples. Two sets with same cardinality and finite number. That's what. Here तो ये दोनों ही सेट सेम है, finite है, तो जो वन वन है ये ऑन टू भी हो गया, इस थ्योरम से ऑन टू भी हो गया। तो यहाँ पर जो मेरा g है इसके लिए हमको एक h मिलेगा। सो देयरफॉर f of h इज इक्वल टू g। इसका डेफिनेशन था h इनवर्स सिग्मा ऑफ h इक्वल टू g। अब हमें कोई भी जी देते हैं, एनी जी, एक हमको यूनिक एच मिलेगा तदस। और यहाँ से इनफैक्ट हर जी के लिए वी आर गेटिंग यूनिक एच, ऐसा नहीं कि एक जी के लिए बहुत सारे मिल रहे हैं। वी आर गेटिंग यूनिक एच, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो ये बनता फर्स्ट ऑप्शन में कि फॉर ईच जी वी हैव ए यूनिक एच, राइट? वी हैव प्रूव्ड इट, राइट? सी प्रूव स्पीक्स, मैं नहीं बोल रहा, प्रूव बोल रहा है ये चीज। फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। तो कैसे अप्रोच किया गया समझ में गया? ये हमें प्रूव करना था कि हर जी के लिए ऐसा मिलेगा, और इसको हमने एक फंक्शन की तरह सोचा। लुक एट फ्रॉम द फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा एक एक्स को मैं भेज रहा हूँ एक्स इनवर्स सिग्मा एक्स, और उसके तरीके से मैंने एनालाइज करने का कोशिश करा। ऐसे थोड़ा धीरे धीरे सोचना है, ओके? और मान लो आप ऐसा नहीं सोच पाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। हाँ, उस तरीके का आप हैबिट नहीं डेवलप कर पाए, वंस इट इज देयर आप स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपने आप को ज्यादा ह्यूमिलेट मत करो कि यार मेरे से नहीं हो पाया, इतना आसान था। कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, भरोसा रखो। ठीक है? और बेसिक अगर इस टाइप की चीजों पे कमांड नहीं है बहुत ज्यादा, तो ज्यादा मतलब उम्मीद भी मत खो, ठीक है ना? हो जाएगा, पेशेंस रखो। ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो आप एकदम कांटेक्ट करो, कोई टेंशन नहीं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया कि भाई साहब ये सही है। नेक्स्ट पूछा गया एक्स सिग्मा एक्स आइडेंटिटी के बराबर नहीं है फॉर सम एक्स, और सिग्मा एक्स 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 सिग्मा एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर है फॉर ऑल एक्स। ये दोनों ही एक दूसरे के ही पूर्वक क्वेश्चन है, सो जस्ट ट्राई टू डू दैट। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया, सिंस for each g there exists h such that in fact unique h in g such that h inverse sigma h equal to g।
अब क्या कीजिए, दोनों साइड जी ऑपरेट कर दीजिए, सिग्मा ऑपरेट कर दीजिए। एच इनवर्स सिग्मा ऑफ एच इक्वल टू सिग्मा ऑफ जी। वेरी गुड। सिग्मा ऑफ एच इनवर्स सिग्मा ऑफ सिग्मा एच, ऐसा हमने क्यों किया अभी बात कर रहे हैं। तो ये सिग्मा ऑफ एच का इनवर्स और सिग्मा सिग्मा ये अपना एच दे देगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया, और सिग्मा ऑफ जी। ये इसको अगर आप थोड़ा देखोगे, ये नथिंग बट सॉक्स थ्योरम जिसको आप बोलते हो, ये है, राइट। सिग्मा जी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग सॉक्स थ्योरम बोलते हैं, राइट। बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट। ग्रुप थ्योरी में ये प्रॉपर्टी को हम लोग सॉक्स थ्योरम बोलते हैं। सो यूज दिस। सो हियर एच इनवर्स सिग्मा ऑफ एच का इनवर्स इज इक्वल टू दिस इम्प्लाई, और एच इनवर्स सिग्मा ऑफ एच किसके बराबर है, ये जी के बराबर है। सो जी इनवर्स ऑफ सिग्मा ऑफ जी। हमने क्या प्रूव कर दिया कि सिग्मा ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। तो ये फॉल्स हो गया, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट सिग्मा ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इनवर्स, ये गलत हो गया। तो ये सही और ये सही, ठीक है। डी ऑप्शन बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज एन ऑड नंबर। ऑर्डर जो ग्रुप का होगा वो ऑड नंबर होगा। चलो देखते हैं। तो ये ऑड नंबर का है। मान लेते हैं, सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज इवन, ठीक है। ऑफकोर्स एम ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, क्योंकि ग्रुप ऑर्डर कम से कम टू है, ये ध्यान देना। यहाँ पर हमने यूज किया कि ऑर्डर ऑफ जी एटलीस्ट टू। हमने फाइनाइटनेस यूज किया फर्स्ट के लिए, एफ जो हमने मैपिंग लिया था जी से जी के बीच में, वहां पे हमने फाइनाइटनेस यूज किया, वन वन से ऑन टू प्रूव करा, ठीक है। नंबर वन। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने यूज किया थर्ड ऑप्शन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। दैट्स नंबर टू। थर्ड, अब ग्रुप जो है उसमें कम से कम दो एलिमेंट, अभी तक ये यूज नहीं हुआ, अब यहाँ यूज हो रहा है। तो हर चीजें सही तरीके से यूज हो रही हैं, राइट। सो ऑर्डर ऑफ जी मान लेते हैं कि दो दिया हुआ है, दो से बड़ा है और इसका इवन है। तो ये चीज देखो कि टू डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। तो कॉची थ्योरम आपने पढ़ा होगा या सैलो थ्योरम पढ़ा होगा, आपको पता होगा, अगर कोई प्राइम नंबर जैसे फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है, उस ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलता है। तो एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा जी स्मॉल ए सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज, तो एलिमेंट मिल गया, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए, और ए आइडेंटिटी के बराबर नहीं। नाउ अभी हमने प्रूफ किया है कि सिग्मा ऑफ जी जी इनवर्स के बराबर हो रहा है फॉर ऑल जी। तो इन पार्टिकुलर अगर सिग्मा ऑफ ए का मैं बात करूंगा, तो सिग्मा ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा। बट चूंकि सेल्फ इनवर्स है तो ए के बराबर हो गया। दैट मीन सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू ए। और ये होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी है कि सिग्मा अगर ए को फिक्स कर रहा है तो ए आइडेंटिटी के बराबर होगा। ये हाइपोथेसिस था फर्स्ट नंबर, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज एक ऑर्डर टू है, इट्स नॉट आइडेंटिटी। हेंस वी अराइव एट ए कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन पे आए, क्योंकि हमने माना था ग्रुप का ऑर्डर इवन है। सो ग्रुप का ऑर्डर जो आएगा वो एक ऑड इंटीजर होगा। और ऑड इंटीजर आपको पता है एटलीस्ट थ्री। ग्रुप जो बोला था कि कम से कम दो एलिमेंट है, तो इनफैक्ट उसके पास कम से कम तीन एलिमेंट होंगे, एटलीस्ट थ्री एलिमेंट। यहाँ से देखिए कितना कुछ निकल रहा है। ओके, सो व्हाट आर दोस करेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शन वन, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर। सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, नाउ कैन आई गिव यू सम एक्सरसाइज, करोगे। व्हाट इफ जी इज नॉट फाइनाइट। तो वो जो मैप हमने दिया था जी से जी, दैट एक्स गोज टू एक्स इनवर्स सिग्मा एक्स, इज दिस ऑन टू, क्या ये ऑन टू है। यहाँ पे हमने फाइनाइटनेस यूज करा था जी को, क्या आप बता सकते हो ये मैप है। बाकी सिग्मा तिग्मा सब सेम, सिग्मा तिग्मा की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं, बस जी इज इनफाइनाइट ग्रुप। जी इनफाइनाइट ग्रुप है। डज दिस मैप ऑन टू, अगर ये ऑन टू अप्रूव कर दिए तो सब गेम खत्म, फिर सारे ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएंगे। जस्ट सो ट्राई टू शो दैट एफ इज ऑन टू और नॉट। दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज। इसका आंसर है, एक सेकंड का आंसर है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा आप सोचो, ठीक है ना। वो सोचे नहीं कि ना, थोड़ा सा डेवलप करो चीजें, ठीक है। और देखना बहुत आपको अच्छा लगेगा, यू फील वेरी गुड, है ना। और
इस टाइप की चीजों को और सीखना है, थोड़ा मजे करना है, बट बेसिक आपके अच्छे नहीं रहते, आप डर जाते हो चीजों को, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अप्रोच नहीं कर पाते, बिकॉज लैक ऑफ बेसिकनेस, बैक ऑफ वो सब चीजों पे अगर आपको लगता है कि हाँ आपको सपोर्ट की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है, आप मेल कर सकते हो। यहाँ पे उस टाइप के रेगुलर बैचेस होते हैं, आप इंजॉय कर सकते हो क्लास को, ठीक है। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्जेक्ट को एंजॉय करो, ओके। टेक केयर, बाय।